अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अहमद हक्कानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका पसंदीदा चैनल सौतुल हक बगडरा। जी दोस्तों, इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये बकरा नदी के किनारे पे हूं इस वक्त, और मेरे से इधर देख सकते हैं आप, इस साइड में पश्चिम साइड में गांव है मेटन और इधर पूरब साइड में जो है ये गांव है बटोरबाड़ी। तो दोनों के बीच में बकरा नदी का एक बहाव है और जिसके रेत भी और पानी का बहुत तेज़ बहाव है, और इसके ऊपर एक पुल बना हुआ, लोहे का पुल, जो कि काफ़ी पुराना हो गया है और पुल का स्थिति बहुत ही ख़राब है कि किसी वक्त भी ये पुल जा सकता है एक साइड से। इस साइड में जो पश्चिम साइड से बिल्कुल साफ बैठ गया है नीचे ज़मीन पर, और ये पुल का कोई लिमिट नहीं है कि किस वक्त ये पुल टूट जाए, किस वक्त ख़राब हो जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया है। प्रशासन इस चीज़ की उम्मीद में है और प्रशासन के साथ साथ में यहाँ के मकामी जो लीडर और मकामी जो नेता है वो भी इसी उम्मीद में है कि किस वक्त ये पुल टूटे और किस वक्त लोगों के जाने जाए ताकि उनकी काम तमाम हो। लेकिन दोस्तों, आप सबको जो है इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र होकर के और बिल्कुल बेबाक तरीके से जो है, हर तरीके से जो है आपको इसका आवाज़ उठाते रहना है और आने वाले विधानसभा में इसका जो है एक अच्छा परिणाम भी आपको देना है। और देखिए, इसमें अब तो खैर कोई गाड़ी नहीं जा रही है, अब से पहले कई गाड़ियाँ इस पर निकली है, बड़ी गाड़ियाँ, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं लगाया है इसके ऊपर, ना कोई यहाँ पर वैसा ब्रेकर बनाया हुआ है जिससे कि कोई बड़ी गाड़ी का जो है आना जाना को रोक सके, ताकि आने वाले हर हादसा से जो है पहले ही बचा जा सके। लेकिन अभी तक जो है कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसी उम्मीद पर है कि किस वक्त ये पुल टूटे ताकि उनको जो है सियासी खेल खेलने में एक अच्छा मज़ा आ सके। तो चलिए मैं आपको पुल को नीचे के हिस्से से दिखाता हूँ, पुल का इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, इधर पुल का जो है स्थिति बहुत ख़राब है और इस साइड से भी मैं पुल के पश्चिम साइड में हूँ इस वक्त, और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो पुल के उस हिस्से को दिखाए जिस हिस्से को बिल्कुल ज़मीन पर बैठा हुआ है, ताकि ये किसी वक्त भी किसी आदमी का जान ले सकता है। इधर देखिए, इधर चलिए अब हम उस साइड से दिखाते हैं। अब हम पश्चिम और दक्षिण साइड में है पुल के, और इधर से भी देख सकते हैं आप पुल का जो है स्थिति कितना ख़राब है, और पानी का भी बहाव देख सकते हैं कितना तेज़ है। किसी वक्त भी ये पुल जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है प्रशासन के कानों तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंची है। और यहाँ के जो इलाके का जो मकामी जो नेता है वो लोग अभी इस वक्त अपने इलेक्शन के प्रचार में लगे हुए हैं। जब ये पुल जब टूट जाएगा, कई लोगों को जब जाने चली जाएंगी, उस वक्त यहाँ के मकामी लीडर लोग आएंगे और लोगों को जो है सामने दो चार जो अपने सियासी बातें कह करके जो है अपने सियासी रोटियां सेक करके वो चले जाएंगे। और मैं यहाँ के कुछ मकामी लोग भी खड़े हैं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पुल के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे इस पुल के बारे में? इस पुल तो बिल्कुल ख़राब है सर, हम लोग के पास दिक्कत होता है, यानी एकदम मिट्टी अभी डलाया, नहीं तो गाड़ी भी पास होने वाला नहीं था। अच्छा, तो ये सबको जैसे बड़ा दिक्कत होता था, ये सब ये सोचता है कि ये पुल टूटो, वो लोग पानी में फंसो। जैसा कि अभी देख रहे हैं इस साइड का जो पुल, ये आधा बिल्कुल साफ खत्म है। ये पुल पूरा झुक गया जी। तो ये कब से झुका हुआ है? ये साल भर तो झुका हुआ, कोई नहीं देखने को आता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इधर कोई नेता वगैरह कोई आता है? जो नेता सब अपना जेब बनने के चक्कर में रहता है। जो मकामी जो अभी जीता हुआ जो MP या MLA जो भी आपके इलाके का आता है, यहाँ कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता है। तो आने वाले जैसे विधानसभा के इलेक्शन है, तो उसमें जो है आप इसके बारे में किस मुद्दे पर आप वोटिंग करेंगे? तो वो स्टैंड देखा जाएगा, पुल का काम नहीं होगा, जिसको मन होगा इसको वोट देगा। नहीं, फिर भी कई सारे पार्टियां जो है मैदान के अंदर है, जैसे कि मान लीजिए BJP के है और नीतीश कुमार जी है, और इस तरीके से लालू प्रसाद यादव है, कांग्रेस है, दीगर कई सारे पार्टियां हैं। और आपके इस वक्त जाने माने जो है चेहरा जो आए हुए हैं वो पप्पू यादव जी हैं। पप्पू यादव ने भी तो बिहार में खासतौर से बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो आप उनमें से किसको चुनना चाहते हैं? पूरा टाइम आएगा तो बताएंगे, जो सही काम करे उसको चुना जाएगा। आप ऐसे कैसे बता देंगे हम खस के इसी को वोट देंगे? ऐसा नहीं बता सकते ना जी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आपका विधानसभा कौन सा पड़ता है? सवाल मेटन है। नहीं, विधानसभा जो MLA जो बनता है आपके यहाँ से, कहाँ जोकी वाला MLA आपके यहाँ? अच्छा, अररिया वाला। अररिया वाला। तो आपका विधानसभा अररिया पड़ता है? हाँ, प्रदीप है। अच्छा। तो ठीक है दोस्तों, और भी दूसरे लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पुल के ताल्लुक से जो है क्या। अच्छा, तो वो इस वालेकुम सलाम जी। तो ये जो पुल जो टूटा हुआ है आपका, बिल्कुल आधा पुल गया हुआ, किसी वक्त भी जा सकता है,
ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने या यहाँ के मकामी जो नेता है, जो लोग, अभी इलेक्शन का टाइम है, लोगों को आना जाना भी है नेता लोगों का, तो उन लोगों से आप क्या मांग करते हैं इस पुल के बारे में? मांग यही करना चाहते हैं, पुल ठीक से बनाओ। हाँ, या तो इलेक्शन में बाद में बोलोगे वोट दो, लालच दे के वोट लेता है सब। तो इसके नहीं, ये तो हर इलेक्शन में यही मुद्दा चलता है कि वोट दो और हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। वादा पे वादा तो होता है, ये सियासी लोगों का एक चाल है। लेकिन इस मर्तबा हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ के मकामी लोग जो है, यहाँ की जनता जो है, वो नेताओं के झूठे वादे के पीछे कितना तक यकीन कर सकते हैं। क्या आपको यकीन है नेताओं के वादे के ऊपर? मुझे तो यकीन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप हमारे चैनल से बने रहिए और मज़ीद हम और भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लेकर के हाजिर होते रहेंगे। एक नज़र और हम दिखा देते हैं पूरब के पुल के पूरब साइड से, देखिए क्या नज़ारा है, उधर भी दिखा देते हैं पानी का क्या हाल है। ये देखिए पुल की लंबाई भी अच्छी खासी है और गाड़ी इसके ऊपर मुसलसल चल रही है। हर किस्म की गाड़ी है, भारी वाहन भी है और हल्के वाहन भी चल रहे हैं। लेकिन किसी भी किस्म को उनको वाहन को रोकथाम के लिए अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। शायद वो इसी उम्मीद में हो कि यहाँ पर किसी और की जाना जाए, ताकि उनको अपने खेल खेलने में एक अच्छा लुत्फ़ आए। देखिए दोस्तों, ये है पुल के पूरब साइड का हिस्सा, जहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी, आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अब ये रोड जो है बहुत अहम और ख़ास रोड है और इस रोड से कई बस्ती, कई विधानसभाओं को जोड़ते हैं। और अगर ये पुल अगर टूट जाए, किसी तरीके से कोई हादसा का शिकार हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम दर्जनों भर की बस्ती का जो है इस गाँव से आना जाना बिल्कुल साफ पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकूमत के तख्त तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच सके। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से बने रहेंगे और फिर हम लेकर के हाजिर होंगे किसी अहम वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ को हासिल करने के लिए हमारे चैनल सौतुल हक बगढर्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।